नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स की इस सीरीज़ का ये थर्ड एपिसोड आपके सामने है। पहले दो एपिसोड में हमने बात करी थी कि 1 से लेकर 9 नंबर्स तक के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप्स है, कौन से नंबर्स या किन नंबर्स की एनर्जीज आपस में जेल करती है, कौन सी एनर्जीज एंटी या अपोजिट डायरेक्शन में है। और मैंने आपको एक रेडी रेकनर चार्ट भी दिया था कि 1 से लेकर 9 नंबर तक में किस नंबर के साथ में क्या रिलेशनशिप है, कौन से नंबर्स आपके फ्रेंडली हैं या अनफ्रेंडली हैं, लकी या अनलकी नंबर्स हैं। और इस चार्ट की मदद से हमने ये देखा था कि कैसे आप अपना एक लकी या फेवरेबल मोबाइल नंबर चूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने पेटीएम या जीपे की पिन आप सेट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड की पिन आप सेट कर सकते हैं, या इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस कि हम पॉजिटिव नंबर्स की पावर्स को हार्नेस कर सकें और अपनी लाइफ में बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर पाए। ये हमने देखा था। दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि अगर नंबर हमारे पर्सनल नंबर इन हार्मनी हैं तो कैसे हमारी इनर लाइफ को वो अफेक्ट करते हैं, या अपोजिट हैं या एंटी है तो कैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करते हैं। हाउ विल वी बी फीलिंग विद इन अवर सेल्स, हाउ कंफर्टेबल विल वी बी फीलिंग अंडर अवर ओन स्किन। तो ये हमने बहुत डिटेल में पिछली दो वीडियोस में बात करी थी। अगर जो पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके इनको पहले जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आगे की हम जो भी बात करने वाले हैं हमने जो पहले दो वीडियोस में डिस्कस किया है वो उस पर बिल्ड करेंगे। जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी नंबर्स हमने सीखे हैं हम उस पर बिल्ड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, पहली दो वीडियोस में हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, दूसरी वीडियो में रिलेशनशिप विद इन सेल्फ, एंड थर्ड वीडियो में हम आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशनशिप विद द अदर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हमें मिलते हैं जिनके साथ में हम एकदम से फ्रेंडली हो जाते हैं, एकदम से हमारी उनसे जिसे कहते हैं कि हमारी एनर्जीज मैच कर जाती है, फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत जल्दी हम घुल मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में हमारी बिल्कुल भी नहीं पटती और लाख कोशिश करने के बाद भी वो रिलेशनशिप्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। चाहे वो फैमिली के अंदर में हो, फैमिली में बाहर में हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में हो। बहुत दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि एक लड़का एक लड़की ने लव मैरिज करी और शादी के कुछ टाइम बाद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे। या दो बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप में कुछ काम करते हैं। तो काम शुरू करने से पहले वो दोस्त तो शायद ठीक ठाक थे या अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी 1 साल 1.5 साल के अंदर में आपस में झगड़े होने शुरू हो गए और वो पार्टनरशिप टूट गई। एंड देन ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है, किसी को लॉस होता है या किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरपर्सनल परमुटेशंस कम्बिनेशंस आपने देखे होंगे। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक चीज़ और समझना कि हम अपना न्यूमरो चार्ट कैसे बनाएं, हम अपना न्यूमरो ग्रिड कैसे बनाएं, जिसे हम लोशो ग्रिड भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपना लोशो ग्रिड हम कैसे बनाते हैं। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपकी लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, पर्सनल ग्रोथ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, या कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफिकल्टी चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या आप जो लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ये रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं। और ये सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग दी साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट थेरेपी। तो चलिए हम सीखते हैं अपना लोशो ग्रिड या न्यूमरो चार्ट बनाना, और वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, चार्ट 1। ये लोशो ग्रिड एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इस टूल को एनालाइज करके, इस टूल को इन डेप्थ स्टडी करके हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था, जो हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर है वो हमें बेसिकली बताता है कि किस तरह की एनर्जीज हमारी लाइफ में फ्लो हो रही हैं, दैट मेक्स अस द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी ट्रेड्स को, हमारी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है। कंडक्टर नंबर हमारा बताता है कि हमारा लाइफ पाथ क्या है, किस तरह का लाइफ पाथ या प्रोफेशन हमें चूज करना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कंडक्टर नंबर का पड़ता है। और ये लोशो ग्रिड को स्टडी करके हम देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का थॉट पैटर्न क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है,
कितना प्रोज एंड कॉन्स देख के, कितने आगे पीछे सोच के वो अपना डिसीजन मेकिंग करेगा, या उसका विजन कैसा है, कितनी आगे की दूर की सोच के प्लानिंग वो कर सकता है, किस तरह का ब्रेन या माइंडसेट उसको भगवान ने देके भेजा है, कितनी शार्प मेमोरी उसकी है, उसका विल पावर कितना है, उसका एक्शन ओरिएंटेशन टू एग्जीक्यूट हिज प्लान्स इन द फील्ड वो लेवल कितना है, वो कितना इमोशनल है या कितना प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेता है, और किस तरह के सक्सेस के चांसेस उसकी लाइफ में हो सकते हैं, ये बहुत डिटेल में हम देखते हैं। तो पहले आपने ये चार्ट देखा, चार्ट नंबर 1 आप देखेंगे इसमें 9 स्क्वायर्स हैं और 1 से लेकर 9 तक हर नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। हर नंबर का एक पर्टिकुलर ब्लॉक डेजिग्नेटेड है जहाँ पर वो नंबर फिट होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं कि हमें अपना न्यूमरो चार्ट बनाना कैसे है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए DD MM YY फॉर्मेट में। से फॉर एग्जांपल अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1967, देन आई विल राइट इट इन 07091967। एंड उसके बाद सेकंड स्टेप में आप कैलकुलेट कीजिए अपना ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। तो मेरा ड्राइवर नंबर है 7 एंड कंडक्टर नंबर है 3। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में जैसे हमने चार्ट 1 में दिखाया है वैसे ही आप एक स्क्वायर बनाइए और जिसमें 9 ब्लॉक्स होंगे। अब जो भी डिजिट्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं आप उन सब डिजिट्स को उनके डेजिग्नेटेड प्लेस में भर लीजिए। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 07091967, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो पहले मैं 7 नंबर को प्लेस करूंगा, फिर 9 को, फिर 1 को, फिर 9, देन 6 एंड देन 7। तो इस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने डिजिट्स मेरे अपीयर हो रहे हैं मैं उन सब डिजिट्स को अपने चार्ट में डाल लूंगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि जो कंडक्टर नंबर आपने चूज किया था या आपने निकाला था कैलकुलेट करके, अब उस कंडक्टर नंबर को भी आप अपने चार्ट में प्लेस कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके चार्ट में कुछ नंबर्स शायद रिपीटेडली अपीयर हो रहे हैं और कुछ ब्लॉक्स खाली रह गए हैं या नंबर्स मिसिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको एज इट इज रख लीजिए। तो ये चार्ट 2 में मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मेरे नंबर्स फिलअप करने के बाद में मेरा चार्ट लगेगा। चार्ट 2 आपको बता रहा है कि जब मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर इसमें प्लेस किए, और चार्ट 3 बता रहा है कि जब मैंने अपना कंडक्टर नंबर इसमें प्लेस किया। एंड नाउ द फाइनल स्टेप बचा ड्राइवर नंबर। तो ड्राइवर नंबर को कैसे ट्रीट करेंगे हम और कैसे उसको हम अपने लोशो ग्रिड में डालेंगे। तो देखिए अगर मेरा ड्राइवर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबर से आ रहा है, तब चूंकि ये नंबर डेट ऑफ बर्थ से ऑलरेडी मैं लोशो ग्रिड में डाल चुका हूं, तो फिर से इस नंबर को मैं अपने चार्ट में नहीं लिखूंगा। या अगर मेरा ड्राइवर नंबर आ रहा है 10 20 या 30 तारीख से, तो भी मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि 10 का मतलब 1 + 0 1 हो गया, मेरा ड्राइवर नंबर 1 हो गया और वो ऑलरेडी मैं लोशो ग्रिड में डाल चुका हूं, तो उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। लेकिन आपका ड्राइवर नंबर आ रहा है, आपकी बर्थ डेट को ऐड करके कोई तीसरा नंबर आ रहा है। से फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12, तो 1 + 2 3। नाउ दिस 3 इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल बर्थ नंबर्स ऑफ 1 and 2, इसलिए अब आप इस ड्राइवर नंबर को अपने लोशो ग्रिड में लिखेंगे। मेरे केस में चूंकि 7 नंबर वर्जिन नंबर है और इस 7 नंबर को मैं ऑलरेडी ग्रिड में लिख चुका हूं फर्स्ट स्टेप में ही, तो उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो ये चार्ट 4 आपको बता रहा है कि मेरा लोशो ग्रिड फाइनली किस तरह से अपीयर होगा। सो फ्रेंड्स, हमने सीखा कि हम अपना लोशो ग्रिड या अपना न्यूमरो चार्ट किस तरह से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि इसकी इन डेप्थ हम स्टडी कैसे करते हैं और कैसे बहुत सारे व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके फ्यूचर के बारे में हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं। चूंकि ये रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि अब किन्हीं 2 व्यक्तियों का लोशो ग्रिड या न्यूमरो चार्ट बना के हम उनकी कंपेटिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि इन लोगों का आपस में रिलेशनशिप कैसे रहेगा। इस चार्ट को हम यूज़ करते हैं मैच मेकिंग के लिए भी। किसी भी लड़के या लड़की का चार्ट देख के हम बता सकते हैं कि ये मैच अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, या 2 लोग बिजनेस पार्टनरशिप में या किसी और तरह के पार्टनरशिप में आना चाहते हैं तो उनकी पार्टनरशिप कितनी सक्सेसफुल रहेगी। सो हाउ टू चूज द राइट पार्टनर फॉर मैरिज एंड फॉर एनी अदर रिलेशनशिप, इसको हम अगले एपिसोड में सीखेंगे।
आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि अब आप कुछ न्यूमरो चार्ट बना के देखिए और उनको देखिए कि क्या वो आप ठीक बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि लोशो ग्रिड को यूज़ करके हम पार्टनरशिप सिलेक्शन कैसे करते हैं। लेकिन तब तक आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बताइए कि आप किसी और टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं या आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट एपिसोड में आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। तो सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम।